आपने कभी सोचा है कि जब दो गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? क्या यह एक विनाशकारी घटना होती है या फिर कुछ नया जन्म लेता है? आज हम आपको बताएंगे कि जब दो विशाल गैलेक्सियां टकराती हैं, तो ब्रह्मांड में क्या बदलाव आते हैं। गैलेक्सियों का परस्पर आकर्षण एक गहरी व्याख्या। गैलेक्सियां विशाल संरचनाएं होती हैं, जो अरबों सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर से बनी होती है। जब दो गैलेक्सियां एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय हो जाता है और धीरे धीरे उन्हें टकराव की ओर ले जाता है। इस पूरे परस्पर आकर्षण की प्रक्रिया को गैलेक्सीय विलय या गैलेक्सीय इंटरेक्शन कहा जाता है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। गैलेक्सियों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। गैलेक्सियों के आकर्षण की मुख्य वजह उनका गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल गैलेक्सियों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जब दो गैलेक्सियां पास आती हैं, तो उनका गुरुत्व बल एक दूसरे को प्रभावित करता है और वे धीरे धीरे पास खींचने लगती हैं। डार्क मैटर की भूमिका। गैलेक्सियों का द्रव्यमान केवल उनके सितारों, गैस और धूल तक सीमित नहीं होता। इनके चारों ओर डार्क मैटर का एक विशाल प्रभामंडल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है। जब दो गैलेक्सियां पास आती हैं, तो उनके डार्क मैटर प्रभामंडल पहले एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे गैलेक्सियों की गति और आकृति बदल सकती है। टाइडल फोर्स और गैलेक्टिक टाइड्स। जब दो गैलेक्सियां एक दूसरे के करीब आती हैं, तो वे टाइडल फोर्स का अनुभव करती हैं। यह वही प्रक्रिया है जिससे चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वारभाटा, टाइड्स, उत्पन्न करता है, लेकिन गैलेक्सियों के मामले में यह बल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इस बल के कारण गैलेक्सियों के बाहरी क्षेत्र में मौजूद तारे और गैस फैली हुई धाराओं के रूप में फैलने लगते हैं। ये टाइडल टेल्स कई लाख प्रकाश वर्ष तक लंबी हो सकती हैं और अक्सर नई तारों की जन्मस्थली बनती हैं। NGC 4676 यह दो गैलेक्सियों का विलय हो रहा है और इनके लंबे टाइडल टेल्स इसे माइस गैलेक्सी का नाम देते हैं। गैस और धूल का संपीड़न। गैलेक्सियों के टकराने के दौरान उनकी गैस और धूल आपस में टकराती हैं, जिससे शॉक वेव्स और संपीड़न उत्पन्न होता है। इस संपीड़न से नए सितारों का जन्म होता है। कई बार यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही मिलियन वर्षों में हजारों नए तारे बन जाते हैं। एंटेने गैलेक्सीज NGC 4038, NGC 4039, इनमें हो रहा टकराव एक बड़े स्टारबर्स्ट रीजन को जन्म दे रहा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का आकर्षण और विलय। गैलेक्सियों के केंद्र में अक्सर सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। जब दो गैलेक्सियां टकराती हैं, तो उनके ब्लैक होल भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पास आने लगते हैं। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के विलय की ओर ले जाती है। इस दौरान गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें LIGO और अन्य वेधशालाएं पकड़ सकती हैं। ब्लैक होल में गिरती गैस और पदार्थ से क्वासर जैसी अत्यधिक चमकीली घटनाएं जन्म ले सकती हैं। उदाहरण, मेसियर 87 इसका ब्लैक होल पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था। अंतिम चरण, गैलेक्सियों का पूर्ण विलय। हजारों से लाखों वर्षों के बाद दोनों गैलेक्सियां मिलकर एक नई और अधिक विशाल गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराएंगी, तो उनकी संयुक्त गैलेक्सी को मिल्कड्रोमेडा कहा जाएगा। नई गैलेक्सी में सितारों की कक्षाएं बदल जाएंगी, लेकिन पृथ्वी और सौरमंडल को सीधे कोई नुकसान नहीं होगा। गैलेक्सियों का परस्पर आकर्षण और टकराव एक विनाशकारी घटना नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। यह ब्रह्मांड में नई संरचनाओं, नए तारों और नई गैलेक्सियों को जन्म देती है। गुरुत्वाकर्षण बल गैलेक्सियों को करीब लाता है। टाइडल फोर्स के कारण सितारों और गैस के जेट बनते हैं।
गैस का संपीड़न नए तारों को जन्म देता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अंततः विलीन हो सकते हैं। टकराव के बाद एक नई गैलेक्सी का जन्म होता है। टकराव की प्रक्रिया गैलेक्सियों के टकराने का मतलब यह नहीं होता कि उनके अंदर मौजूद तारे आपस में टकराते हैं। दरअसल सितारों के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि उनके टकराने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन इस टकराव के कारण गैस और धूल के बादल जोरदार हलचल में आ जाते हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। कई बार इस प्रक्रिया के दौरान सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंततः विलीन हो सकते हैं, जिससे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती हैं। नई गैलेक्सी का जन्म जब टकराव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो दोनों गैलेक्सियां मिलकर एक नई, अधिक विशाल गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 4.5 अरब वर्षों में टकराने वाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टकराव के बाद एक नई गैलेक्सी जन्म लेगी, जिसे मिल्कड्रोमेडा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जब गैलेक्सियां टकराती हैं, तो यह कोई विनाशकारी घटना नहीं होती, बल्कि यह नए तारों, नई संरचनाओं और एक नई गैलेक्सी के जन्म का कारण बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही रोचक ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।